नमस्कार साथियों, डिक्टेशन ठीक 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगी। स्टार्ट। 19 देशों की सरकारों और यूरोपीय संघ EU के अंतर्राष्ट्रीय फोरम G20 देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों की वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान 19 अप्रैल 2020 को डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि कोविड-19 रोग से निपटने के लिए आपसी सहयोग और परस्पर सम्मान के साथ उपयोगी साझेदारी बनाएं। G20 के 19 सदस्य देशों में अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, जर्मनी, फ्रांस, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रूसी संघ, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, तुर्की, UK, अमेरिका और भारत शामिल हैं। बैठक के दौरान स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा, मैं कोविड-19 के खिलाफ हमारी लड़ाई में अपने देशों में हालात को संभालने और उसका प्रबंधन करने के लिए आप सभी को बधाई देता हूँ। उन्होंने कहा, दुनिया के सामने मौजूद वैश्विक स्वास्थ्य संगठन ने एक ऐसा अवसर प्रदान किया है जिसमें हमें गहराई से सोचने की ज़रूरत है कि हम कैसे एक दूसरे से जुड़ सकते हैं। साथ ही हमें सामूहिक ताकत और बुद्धिमत्ता के साथ काम पूरा करने का मौका भी मिला है। पूर्व के सफल सामूहिक वैश्विक प्रयासों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, अतीत में भी वैश्विक समुदाय के तौर पर हमने अपने लोगों के स्वास्थ्य खतरों का सामना किया है और एक दूसरे के साथ उद्देश्य, सहयोग और साझेदारी की सामूहिक भावना से इसे काबू में किया। मैं कोरोना वायरस कोविड-19 से निपटने के लिए उसी तरह के सहयोग और परस्पर सम्मान एवं उपयोगी साझेदारी की आशा करता हूँ। वैसे कुछ देशों, खास तौर से जापान, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया ने बहुत अच्छा किया है, जबकि अन्य कोविड-19 के साथ संघर्ष कर रहे हैं। इसके प्रभाव का स्तर अभूतपूर्व है और इसलिए सामान्य स्थिति में पहुंचने के लिए देशों के बीच सहयोग का आह्वान किया गया है। देश में कोविड के वर्तमान परिदृश्य के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा, आज 19 अप्रैल के हिसाब से देखें तो हमने 25 दिनों का लॉकडाउन पूरा कर लिया है, जो 3 मई तक आगे भी बढ़ गया है। उसके नतीजों का पता ऐसे चलता है कि केस दोगुना होने की दर, जो 17 मार्च को 3.4 दिन थी, 25 मार्च को 4.4 दिन हुई और इस समय करीब 7.2 दिन हो गई है। कोविड-19 का मुकाबला करने में भारत
के दृष्टिकोण को रेखांकित करते हुए उन्होंने कहा, इस समय हमारे अप्रोच की विशिष्टता 5 बिंदुओं में सिमटी है। लगातार हालात को लेकर जागरूकता बनाए रखना, एहतियाती और सक्रिय दृष्टिकोण, लगातार बदलते हालात के हिसाब से क्रमिक प्रतिक्रिया, सभी स्तरों पर अंतर क्षेत्रीय समन्वय और आखिर में लेकिन सबसे महत्वपूर्ण, इस बीमारी से निपटने के लिए एक जन आंदोलन खड़ा करना। विराम पैरा। रोग को लेकर भारत की रणनीतिक प्रतिक्रिया के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा प्रकोप को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जन स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किए जाने से काफ़ी पहले ही भारत ने अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य अधिनियम IHR के तहत मुख्य क्षमताओं को लक्षित करने वाले फैसले लागू करने शुरू कर दिए थे। विराम। हमारे प्रयास समय से पहले और सक्रिय रहे हैं। विराम। हमने भारत में 30 जनवरी 2020 को पहला मामला सामने आने से 12 दिन पहले ही कोविड प्रभावित देशों से उड़ानों की निगरानी शुरू कर दी थी। विराम। 22 मार्च 2020 तक 400 से भी कम केस थे, पर हमने भारत से जाने और आने वाली सभी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर प्रतिबंध लगा दिया था और 25 मार्च 2020 तक हमने देशव्यापी लॉकडाउन लागू कर दिया था। विराम पैरा। बीमारी से निपटने में भारत के सामर्थ्य को लेकर उन्होंने कहा, अतीत में भी भारत महामारी और अंतर्राष्ट्रीय चिंता के जन स्वास्थ्य आपात स्थितियों का सफलतापूर्वक सामना कर चुका है। विराम। उन्होंने यह भी कहा, हमारे देश में जन स्वास्थ्य आपात स्थितियों के प्रबंधन के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य अधिनियम में अपेक्षित राष्ट्रीय कोर क्षमताएं हैं। विराम। कोविड की प्रतिक्रिया में महामारी की और उन्मुख बीमारियों से संबंधित राष्ट्रव्यापी निगरानी प्रणाली के लिए मौजूद एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम IDSP सक्रिय हो गया और डिजिटल इनपुट्स के साथ इसे मजबूत किया जा रहा है। विराम पैरा। आगे की रणनीति को स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा, भारत ने कोविड मरीजों के प्रबंधन के लिए विशेष बुनियादी ढांचे के निर्माण पर ध्यान देने का जागरूक फैसला किया है, ताकि कोविड मरीजों का एक दूसरे से मिलना जुलना न हो। विराम। पॉजिटिव पाए गए सभी लोगों का 3 प्रकार के समर्पित कोविड प्रबंधन केंद्रों पर इलाज किया जाता है। विराम। हल्के रोग सूचक मामलों के लिए कोविड केयर सेंटर्स CCC, मध्यम केस के लिए कोविड हेल्थ सेंटर्स और गंभीर मामलों के लिए कोविड अस्पताल CH। विराम। इन समर्पित कोविड सुविधाओं को रेफरल नेटवर्क आर्किटेक्चर के डिजाइन में एक दूसरे से मैप किया गया है, जिससे लक्षण बढ़ने पर मरीजों का
आसानी से मूवमेंट हो सके और लक्षणों के अनुरूप समय पर उचित चिकित्सकीय देखभाल की जा सके। विराम पैरा। विशिष्ट रोग के निवारण और रोकथाम के उपायों के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा, कोई विशिष्ट दवा या वैक्सीन न होने की स्थिति में भारत विभिन्न गैर औषधीय इलाज पर निर्भर रहा है। विराम। विशेष रूप से हाथों की स्वच्छता और श्वसन संबंधी शिष्टता जैसे सरल जन स्वास्थ्य फैसलों में जनता के लिए सामाजिक दूरी और रिस्क कम्युनिकेशन जैसे उपायों पर फोकस किया गया। विराम। कोविड-19 के लिए वैक्सीन के विकास के विषय पर उन्होंने कहा, वैसे तो बीमारी से निपटने के पारंपरिक तरीके और साधन इस्तेमाल किए जा रहे हैं। हमारे वैज्ञानिक और डॉक्टर हमारी पहुंच को बढ़ाने के लिए नए और उन्नत उपाय भी खोज रहे हैं। विराम। धन्यवाद साथियों।